मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको आप बापू के नाम से जानते हो, जिन्होंने अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में एक हीरो का रोल निभाया था, जिसकी वजह से आप इन्हें फादर ऑफ द नेशन भी बुलाते हो। क्या ऐसा सच में था? क्या आप महात्मा गांधी को उतने अच्छे से जानते हो जिस तरह से स्कूल्स, कॉलेजेस या फिर बुक्स में उन्हें पोर्ट्रे किया जाता है? ये जो बातें होने जा रही है, ये बस सवाल है जिनके जवाब आप खुद देंगे इस वीडियो के एंड में। तो लेट्स रोल। गांधी जी की पहली जंग रेसिज्म के अगेंस्ट थी साउथ अफ्रीका में, जहां पर इन्होंने वहां की एक्टिविस्ट की मदद की थी रेसिज्म के अगेंस्ट और बहुत नाम कमाया था। वहां पर इनके नाम पे अनेकों स्टैचूज है कॉलेजेस और स्कूल्स में। Just a moment, please. You see? Mohandas K. Gandhi, attorney at law. I am, therefore, an attorney. And since I am, in your eyes, colored, I think we can deduce that there is at least one colored attorney in South Africa. Smart bloody Kaffer. Throw him. बट घाना में एक कॉलेज ऐसा भी है जिसने गांधी जी के स्टैचू को हटा दिया और सेलिब्रेट भी किया। वहाँ के एक लॉ स्टूडेंट ने BBC न्यूज़ को स्टेटमेंट दिया कि ये स्टैचू हमारे रेसिज्म के अगेंस्ट का सिंबल है और अगर ये इंसान रेसिज्म के साथ था तो हमें इस स्टैचू की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज इन स्टूडेंट्स का कहना है कि गांधी जी के पुराने लेटर्स में साफ लिखा हुआ है कि उन्होंने काफिर शब्द का इस्तेमाल किया है अफ्रीकन ब्लैक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और काफिर एक हाईली ऑफेंसिव रेशियल स्लैंग है। और काफी टेक्स्ट कहती है कि उन्होंने बहुत बार अपने लेटर्स में ये कहा है कि इंडियंस आर वेरी सुपीरियर देन ब्लैक्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस बुक में लिखा है, द साउथ अफ्रीकन गांधी बाय S. आनंद गांधी कैंपेन्ड relentlessly to prove the British rulers that Indian community is superior than black Africans। एक लेटर में जो गांधी जी ने नाटला पार्लियामेंट को भेजा था, उसमें उन्होंने कहा कि इंडियंस और इंग्लिश दोनों एक ही पूर्वज यानी इंडो आर्यन के ही दो अलग अलग ब्रांचेस हैं, मगर अफ्रीकन्स आर सैवेजेस। ऐसे बहुत सारे लेटर्स हैं जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया है, सो यू कैन गो थ्रू इट। एक और कंट्रोवर्सी सामने आई है जो दिल दहलाने वाली है। मार्गरेट स्ट्रेंजर 1935 में अमेरिका से इंडिया आई थी गांधी जी का इंटरव्यू लेने, बट वो इंटरव्यू ऐसा गया कि एक हिस्टोरियन ने एक पूरी बुक ही लिख डाली। उस बुक का नाम था फादर ऑफ द नेशन बाय रामचंद्र गुहा। स्ट्रेंजर एक वुमेन बर्थ कंट्रोल एक्टिविस्ट थी और जब वो गांधी जी के सेक्स और सेलिबेसी के बारे में पूछने आई तो ये जवाब मिला, वुमेन शुड रेसिस्ट देयर हस्बैंड्स व्हाइल देयर हस्बैंड्स शुड ट्राई टू कर्ब एनिमल पेशन। उन्होंने स्ट्रेंजर को ये भी कहा, सेक्स शुड बी ओनली फॉर प्रोक्रिएट। गांधी जी ने अपने ऑटोबायोग्राफी में ये भी बताया है कि हाउ ही बिकेम सेलिब्रेट। पहले आपको सेलिब्रिटी के बारे में बताते हैं। सेलिबेसी का मतलब होता है डिक्लाइन फ्रॉम मैरिज और सेक्स रिलेशंस। इस चीज़ से आप कंफ्यूज होंगे कि ये तो ठीक है ना, ऐसे भी वो महात्मा थे, बट आप शॉक होंगे कि उन्होंने ये पाथ क्यों चूज़ किया। अकॉर्डिंग टू हिज ऑटोबायोग्राफी वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में थे इस बात को लेकर दैट ही वॉज हैविंग सेक्स विद हिज फादर पास्ड अवे। इसीलिए उन्होंने सेलिबेसी का पाथ चूज़ किया। बट इस बात का क्या बैकअप है, क्या प्रूफ है जो रामचंद्र गुहा ने अपने बुक में लिखा है? क्योंकि बहुत सारे लेटर्स और टेक्स्ट में बताया गया है कि गांधी जी बिलीव्ड इन द राइट्स ऑफ वुमेन एंड वुमेन आर इक्वल टू मैन। इवन गांधी जी ने सरोजनी नायडू को अपॉइंट किया था कांग्रेस में। और अब गेस कर रहे होंगे किस बुक में लिखा है? यस, रामचंद्र गुहा। गुहा साहब ने यह भी बताया है अपने बुक में कि भारत में वुमेन उतनी ज़्यादा ही पब्लिक फिगर में प्रोमिनेंट थी जितना कि अमेरिका में। अब आप कंफ्यूज होंगे कि ये क्या हो रहा है, एक तरफ अच्छी बुरी बातें और एक तरफ अच्छी बातें, ऐसा क्यों? इसका एक और प्रमाण है मेरे पास जिससे आप कंफ्यूज होंगे। जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, वो एक्चुअली में इलेक्ट नहीं हुए थे, उन्हें गांधी जी की सिफारिश से इलेक्ट किया गया था। तो क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट हुआ कौन था? जी हाँ, जिनके स्टैचू से हमारी गवर्नमेंट ने इतना रेवेन्यू जनरेट किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बट ये कंट्रोवर्शियल कहाँ है? रिचर्ड एटनब्रो जो कि 1982 में बनी मूवी गांधी के डायरेक्टर थे, उन्होंने जब नेहरू जी से बात की मूवी के बारे में, तब नेहरू जी ने बेग किया कि प्लीज़ ये सच नहीं आना चाहिए बाहर और आप उन्हें एक संत की तरह नहीं दिखाएंगे। नेहरू जी सेड ही वॉज मच टू अ ह्यूमन। इसके कहने का क्या मतलब हो सकता है? क्या नेहरू जी जानते थे गांधी जी का सच? जो भी आप आज गांधी जी के बारे में जानते हो ना, वो रीपैक करके इस तरह से पोर्ट्रे किया हुआ है ताकि आप सच ना जान सके।
ऐसा कहना है अश्विन देसी का, प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी एट जोहानिसबर्ग। अरुंधति रॉय, एक प्राइज विनिंग ऑथर, एक्यूजेस महात्मा गांधी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वो कहती है अपने बुक के बारे में दैट दिस बुक इज अ सीरियस चैलेंज टू द वे वी हैव बीन टॉट टू थिंक अबाउट गांधी। And the person who the world believes to be the greatest living Hindu, Mahatma Gandhi, replied, and then Ambedkar replied to that reply, and all that is contained in this book. So when I started to write the introduction, I started looking at this debate, and I just began to get really puzzled about the thing. Gandhi was saying that caste is the most genius thing, and it was the best part of Hinduism, and of course the world thinks that he fought against caste. Right. बट क्या गांधी जी बुरे थे? क्या गांधी जी फादर ऑफ द नेशन कहलाने लायक थे? ये जो सारी बातें मैंने की है और ये जो सवाल मैं उठा रहा हूँ, इससे अच्छी चीज़ें नहीं छुपती है जो उन्होंने हमारे देश के लिए किया है। उन्होंने एक 600 से ज़्यादा हिस्से वाले जगह को एक किया और एक नेशन बनाया। ये जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, ये उन्हीं और काफ़ी और शहीदों की वजह से है। मैं या आप, हम कोई नहीं थे उस ज़माने में जहाँ जंग का माहौल था, जहाँ हिंदुस्तानी मारे जा रहे थे। हम बस सवाल उठा सकते हैं, सवाल जिनका कोई जवाब नहीं है। काफ़ी सवाल, पर जवाब आपके मन में है, आपके बिलीव में है। ऐसे ही सवालों के लिए जुड़े रहिए जिनके जवाब आप खुद देंगे। मैं हूं कुणाल, आर्काइव से। मिलते हैं एक और सवाल और उसके पहलू के साथ।